तो इस विवाद का अंत आखिर में हो ही गया है। प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी मांग ही ली है। प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी मांग ली है राधा रानी से, जा कर के उनके महल के सामने और नाक रगड़ करके। कहना है ब्रजवासियों का कि वहाँ पर प्रदीप मिश्रा आए और वो आए भी और नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, कान पकड़ के माफ़ी मांगे। वीडियो भी दिख रहा है जिसमें कि वो कह रहे हैं माफ़ी मांग माफ़ी मांग। ये कौन सी भक्ति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको देख रहा था वीडियो को, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ब्रजवासियों में कौन सी भक्ति है भगवान की। ये वाहियातपन नहीं है क्या? मैं गलत नहीं कहना चाहता हूँ, राधा रानी से माफ़ी मांग ली, उनने मन से भी मांग ली थी, उनने आकर भी मांग ली, पर क्या इससे ब्रजवासियों का या इस भक्ति संप्रदाय के लोगों का अहंकार नहीं बढ़ा है और आगे बढ़ेगा? किसी ने कुछ वचन किया है, कुछ भी कहा है, ठीक है, आप अधिकारी हैं, आपने बात करी, निर्णय के लिए कहा, माफ़ी मांग हो गया। भक्ति को जिल्लित करना, इस प्रकार से लज्जित करना कि माफ़ी मांग और राधा रानी के लिए, ये केवल धार्मिक अंधकार और धार्मिक पाखंड और उससे अधिक धार्मिक गुंडागर्दी है। सिर्फ धर्म के नाम पर गुंडागर्दी पहले भी होती रही। अब बस इतना है कि गर्दन नहीं काट सकते आप, वरना मेरा मारा गर्दन भी कट जानी चाहिए थी, कट जाती। कुछ बुद्धिमत्ता, कुछ कानून होने के कारण ये चीज़ें बची हुई हैं, वरना गर्दनें पहले कटती रही हैं वैष्णव और शैव के अंदर और बहुत संप्रदायों के अंदर, और अब भी कट जाती। ये किसी प्रकार का अध्यात्म नहीं है, ये कोई भक्ति है। भक्त के कार्य नहीं हो सकते हैं। भक्त के ये कार्य नहीं है कि किसी व्यक्ति ने भगवान को कुछ कह दिया तो उसे आप माफ़ी मंगवाएं। अरे माफ़ी तो उसने पहले ही मांग ली थी। प्रदीप मिश्रा ने कौन सा बड़ा अपराध या गलत भाषा में प्रयोग की थी? वो व्यक्ति शुरू से ही माफ़ी मांग रहा है। जिन संतों ने कहा उनके लिए माफ़ी मांग रहा है, ठीक है, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। संत पूज्य समाज के होते हैं, उनके उनसे माफ़ी मांग ली है और वैसे ही माफ़ी मांग ली है, और दरबार में राधा रानी क्या करे, माफ़ी मांग ली है। लेकिन वहाँ पर जो लोग विद्यमान हैं, ब्रजवासी हैं या और भी भक्त हैं राधा रानी के, वो चाह रहे हैं कि नाक रगड़े की माफ़ी मांगे, और उनकी जीत हुई है बहुत राधा रानी की। ये कोई भगवान नहीं है आपका। ये कौन सा भगवान है? ये कैसा अध्यात्म है? ये केवल आध्यात्मिक गुंडागर्दी है, कत्लेआम मचाने की तरीके हैं बस ये। अगर भगवान ऐसा सिखा रहा है आपको कि मेरे भगवान को कोई चार बातें बोल दें, तो मैं उस भगवान के लिए कुछ चार बातें कहीं भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं कहा था उन्होंने, और माफ़ी मन से ही मांग ली है। लेकिन नाक रगड़वा कर भी क्या कर लोगे? जब मन में अगर भावना होगा तो कौन से तुम्हारे भगवान का बड़ा नाम हो गया? जब मन से व्यक्ति ने माफ़ी मांग ली तो उतना पर्याप्त था, आकर माफ़ी मांग ली उतना पर्याप्त था। लेकिन क्या भक्ति इस प्रकार चलेगी? अब कल को कोई शिव के, महादेव के बारे में कुछ बोलने लगे तो क्या उसको इस प्रकार से करेंगे कि आगे माफ़ी मांग? कल को कोई कामाख्या के बारे में बोलते तो उसको गर्दन काट दी जाएगी। कामाख्या में तो बलियाँ होती रहती हैं, तो बलियाँ दे दी जाएंगी उसकी तो सरेआम। और अगर शासनिक व्यवस्था नहीं होती तो मेरे ख्याल से वो होता अवश्य। जिसके पास थोड़े, वो प्रदीप मिश्रा जी थोड़े से संपन्न हैं, कथावक्ता रूप में पहले से विख्यात हैं, लेकिन ये समय भी आ जाएगा अगर ये भक्ति चलती रही। इसे हिंदू राष्ट्र का नाम दिया जा रहा है और सब कुछ पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये भक्ति का ये प्रकार चलता रहा अवश्य तो भक्त तो कोई पैदा होने वाला है नहीं, लेकिन एक से एक बड़े गुंडे अवश्य पैदा होंगे। और इसका प्रमाण को जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। ये गुंडे पैदा होंगे और भक्ति के नाम पे सरेआम मारकाट भी होगी, जैसे पहले के काल में भी हुई है। तो भक्ति के लिए आपको दर्शन की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। ये क्या चिल्लाहट है कि भक्ति मेरे भगवान का बुरा कर दिया, मेरे इष्ट का बुरा कर दिया, माफ़ी मांगे, पैरों में पड़े। जिस भगवान ने तुमको बनाया है, तुम मानते हो ना, सर्वव्यापक सर्वव्यापी तुम्हारा भगवान है, सब कुछ जानने वाला है, उसने उसको बनाया है, उस पर भी कृपा करेगा ना वो, कि तुमने ठेका लिया है केवल तुम्हारे भगवान का? कृपा भगवान सब पे करेगा। राधा रानी तुम्हारी है तो हमारी भी तो है। अगर राधा रानी भगवान है, सर्वव्यापी सत्ता है, तो सिर्फ तुमसे ही नहीं करेंगी बात, हमसे भी तो करेंगी। हम माने या ना माने, कोई माने या ना माने, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लेकिन तुम जो जाहिलपना करोगे इस प्रकार से, आगे वाले समय पर भी होगा, और हो सकता है आने वाले समय पर शायद बोलने की पाबंदी हो जाए। हो सकता है इतना अधिक किसी संत के नेतृत्व में बातें फैल जाएं, किसी व्यक्ति के नेतृत्व में, कि कोई व्यक्ति बोल भी ना पाए अपनी बातों को। शायद पाखंड का खंडन करना ही बड़ा भारी पड़ जाए। शायद कुछ भी कहना किसी शास्त्र के बारे में, कोई भी गलतियां जो ठीक की जा सकती हैं बताना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाए। अगर ये हाल रहा तो इतनी गुंडागर्दी फैलेगी धर्म के नाम पर कि सिर कटेंगे, जो कि और संप्रदाय में होता है वो यहाँ पर भी होगा।
इस प्रकार से धार्मिक अंधविश्वास फैला करके धार्मिक गुंडागर्दी करने से कोई भक्ति का इस देश में उद्यम नहीं होने वाला, उद्धार नहीं होने वाला। चिल्ला कर कह देने से कि माफ़ी मांगो और ये कर दिया और वो कर दिया, अरे कहने वाले तो आपके धर्म संप्रदाय में मिल जाएंगे उसके बारे में। हर व्यक्ति अपने इष्ट को बड़ा पूज्य मानता है, उसे मानने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को इष्ट को पूज्य मानने बैठे। अगर मैं राधा को इष्ट पूज्य नहीं मानता हूँ तो मुझे कैसे बनवा सकते हो आप? क्या मेरे संवैधानिक अधिकारों को छीन लोगे क्या? मैं कुछ गलत बोलता हूँ राधा के बारे में, अपशब्द बोलता हूँ, कुछ गंदा बोलता हूँ, बुरा बोलता हूँ, तो निश्चित रूप से मुद्दे दंड मिलने का अधिकारी है, सरकार कानून व्यवस्था सब कुछ है, उसके लिए जो भी नियम होते हैं वो होते हैं। पर कोई बात अगर किसी शास्त्र की कही गई, किसी पुस्तक की कही गई, कोई विचार रखा गया, कोई अपशब्द नहीं कहा गया, कोई बुरा नहीं कहा गया, तो वहाँ पर क्यों नाक रगड़ाई जा रही है? और जो बड़े बड़े नेता हैं तांत्रिक में बैठे हुए, वो भी तो बोलते हैं आपके धर्म के बारे में, इससे बुरा बोलते हैं, वहाँ क्यों नहीं आता ऐसा कि नाक रगड़िए? बात ये होती है जितना आदमी शरीफ और शांत रहना चाहता है उतना अधिक प्रयास किया जाता है कि कैसे इसको और तंग किया जाए, कि नाक रगड़े, कान रगड़े, कल को तो पता नहीं क्या क्या करवाओगे। इस धार्मिक गुंडागर्दी से बचना है, इस धार्मिक माफियापन से बचना है। ये जो कथा माफिया हैं, और हालांकि व्यक्ति के अंदर अच्छापन हो तो भी, लेकिन जब समूह में बात आती है तो समूह बड़ा तैयार रहता है। समूह, व्यक्ति अकेले में किसी को नहीं मार सकता, पर समूह जब उत्पन्न होगा समूह कुछ भी कर सकता है। और इस समूह के अहंकार को रोकने का यही उपाय है कि आप भक्ति के ठीक मार्ग को समझें। अब समूह यहाँ खड़ा हो जाए मेरे बगल में आकर, तो हो सकता है मेरे प्राण भी ले ले, क्योंकि समूह का एक व्यवस्था है। समूह अहंकार से पैदा होता है, क्योंकि आप एक धार्मिक स्थिति में आते हो, एक सांप्रदायिकता में आते हो। वास्तविकता में भक्ति में आना चाहते हो तो वहाँ ना सांप्रदायिकता आएगी ना गुंडागर्दी आएगी। अगर सब व्यक्ति वहाँ भक्त होते तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता, पर सब भक्त नहीं है, सब सांप्रदायिक हैं। और इसके पीछे क्या कारण है वो कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उनका पक्षधर भी नहीं हूँ, साफ बात कहता हूँ। लेकिन मैंने ये बात जब देखी तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये समस्याएं आगे भी देश में आएंगी और पहले भी आएंगी, और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है इस देश में धर्म के नाम पर, ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही वाहियातपना है। इस प्रकार से अगर होगा कि भक्ति जब आता है तो उसको पकड़ के नाक रगड़, कान रगड़ और ये कर वो कर, तो इस प्रकार से भक्ति कभी उद्गम नहीं लेगी। उन भक्तों का जो भक्त मानने वाले हैं, और उस इष्ट का कभी भी नाम नहीं हो सकता। अगर नाम के लिए तुम इष्ट का नाम बना रहे हो, तुम्हारा इष्ट अगर पर्याप्त नहीं है अपना नाम बनाने के लिए, तुम्हें नाक रगड़वानी पड़ रही है, तो तुम समझो कि तुम्हारे इष्ट की व्यवस्था कितनी है, अंदर से कितना मानते हो उसको। और वास्तविकता में उस इष्ट की स्थिति है, वो इष्ट भगवान है, वो पूज्य है, वो सर्वव्यापी सत्ता है, वो सब कुछ जानने वाला करने वाला है। तो तुम्हारे कर देने से कुछ नहीं होगा, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा, और तुम्हें भी उसका फल अवश्य मिलेगा जो तुमने गलत किया है, चाहे वो कोई इष्ट हो, किसी का इष्ट हो, कोई सत्ता हो।